नमस्कार दोस्तों, जी के अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मिशन टीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र भाग 17 में जो 8 और 9 मार्च को एग्जाम होने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा नागरिक शास्त्र में क्वेश्चन होगा राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी राज्यपाल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राज्यपाल से रिलेटेड जो प्रमुख क्वेश्चन है उसको मैं अपलोड कर रहा हूं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था क्योंकि। अब देखिए इसमें आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन। पहला है, तीसरा है और चौथा है। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है। और चौथा है, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। ये कथन सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। स्वतंत्र कार्य कर सकता है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा। देखिए इसका आंसर होगा 1 नंबर है, यानी इसमें जो है 5 गलत है, इसके अलावा सब सही है। देखिए, विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए इसका परामर्श है। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, और भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रखने के लिए, और चौथा है विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए। ये जो है राज्यपाल का मंत्रिपरिषद के परामर्श दे सकता है इन सब मैटरों पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। इसका आंसर हो है अनुच्छेद 200। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 200। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है। ये संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 6, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित कथनों पर जो है ध्यान दीजिए, कथनों पर ध्यान देना है। इसमें से कौन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी 2 और 4 ही सही है। यानी उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यानी 2 और 4 सही इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है लगभग एग्जाम में। राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण कौन करवाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें सही नहीं पूछा है, तो इसका आंसर होगा डी, यानी डी इसमें सही नहीं है। इसके अलावा जो है ए देखिए, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। इसमें कौन सा एक कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की कोई भी प्रक्रिया अकथित नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, जब एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे। यानी एक से अधिक अगर राज्यपाल बनता है तो उसका भत्ता क्या होगा या वेतन कितना होगा। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो सकता है। इसका आंसर होगा डी।
इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे, यानी राष्ट्रपति के अनुसार होगा। क्वेश्चन नंबर 14, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन आवश्यक है। यह आवश्यक है राज्य की विधायिका द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा इसमें कथन जो है सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी चारों सही है। यानी उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार यह पद पर रहते हैं, उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है, समानतः वह 5 वर्ष का होता है, यानी सभी सही है चारों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 17, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद यानी किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 155। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 155। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, यानी राज्य की संचित निधि है, राज्य की संचित निधि से इनको जो है वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्यपाल को। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर होगा बी, राष्ट्रपति के प्रति। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। यानी राज्य के राज्यपालों के विरुद्ध जो है अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, कहीं भी संविधान में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? तो पहली महिला जैसा कि आप लोग जानते हैं कौन थी? सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? तो सर्वप्रथम महिला राज्यपाल कौन सी बनी थी? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ये, सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, किसकी स्मृति में? तो स्मृति थी सरोजनी नायडू की। क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? तो किसकी नियुक्ति नहीं करता है? इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। तो ये थे क्वेश्चन राज्यपाल से रिलेटेड आज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद होगा। अगर पसंद आएगा तो इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।